जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डीडीएम कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास फोरम पर आप सभी स्टूडेंटों का, गूगल बॉयज का खुले दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के सेशन के अंदर ऑन्कोलॉजी क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। एमएसएन का टॉपिक है ऑन्कोलॉजी। आज ऑन्कोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे आज का सेशन के लिए। आइए आज के सेशन को धुआंधार से तरीके से करते हैं स्टार्ट। तो डालते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्को का मतलब क्या होता है? ऑन्कस। ऑन्कस मतलब क्या होता है बेटा? दोस्तों, ट्यूमर। एक क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर किसकी करते हैं स्टडी? ट्यूमर की स्टडी करते हैं, न्यू ग्रोथ की स्टडी करते हैं और न्यू प्लाजिक से करते हैं स्टडी। तो ऑन्कोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with study of new growth, इसी को अपन बोलते हैं न्यूप्लेजिया, इसी को अपन बोलते हैं ट्यूमर। तो ऑन्कोलॉजी क्या है? एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है स्टडी ऑफ द न्यू ग्रोथ, न्यूप्लेजिया और ट्यूमर। अब दोस्तों, ये ट्यूमर क्या है? व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर क्या है? ट्यूमर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है सेल्स का, जो क्या करती है, एक प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाता डीएनए को। अब प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचे तो क्या बन जाती है? एक न्यू ग्रोथ बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? यदि किसी सेल का अनकंट्रोल्ड क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सपोज करो किसी सेल का क्या है, अनकंट्रोल्ड, मतलब क्या, उसको प्रॉपर क्या नहीं पहुंच रहा है, मैसेज नहीं पहुंच रहा है, ड्यू टू कोई इटियोलॉजी कॉज हो सकता है, लाइक दैट, जैसे फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, रेडियोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। तो इसकी इटियोलॉजी क्या है? अननोन। इटियोलॉजी क्या है? अननोन। मतलब क्या हुआ, इसको अपन इडियोपैथी बोल सकते हैं। ड्यू टू, यदि किसी सेल के अंदर डीएनए का क्या नहीं हो रहा है, सपोज करो अपन मान लें जैसे इडियोपैथी, लाइक दैट, इससे हो सकता है जैसे रेडिएशन, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडिएशन से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, बायोलॉजिकल से हो सकता है, हीट से हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये सेल के ऊपर क्या करेंगे, सपोज करो कोई सेल है, सेल क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सेल है, सपोज करो रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन से आकर इसके डीएनए में क्या कर देगी, म्यूटेशन कर देगी। क्या कर देगी? डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर देगी। डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए का अंदर क्या नहीं पहुंच पाएगा, डीएनए के अंदर प्रॉपर सेल का मैसेज नहीं पहुंचाएगा, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो कैसे हो जाएगी? एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? एबनॉर्मल ग्रोथ। एबनॉर्मल ग्रोथ होकर के क्या बन जाएगा? एक सेल टिश्यू का मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेल टिश्यू का मास। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्यूमर। किस वजह से बनी ट्यूमर? सपोज करो कोई रेडिएशन है, केमिकल के अंदर, लाइक दैट बेंजीन। यदि कोई भी लॉन्ग टर्म कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री के अंदर कार्य कर रहा है और लॉन्ग टाइम के अंदर वो बेंजीन से एक्सपोजर हो रहा है, तो क्या कर देता है, ब्लड के अंदर ल्यूकेमिया का चांसेस कर देता है। तो बेंजीन हो सकती है, बायोलॉजी के अंदर क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस हो सकते हैं। रेडिएशन तो केमिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजी हीट के अंदर कौन से देता, दो टाइप हो सकते हैं। ये क्या करती है, सेल के ऊपर इफेक्ट डालेगी। जैसे रेडिएशन आई, सेल के अंदर क्या करती है, म्यूटेशन कर देते हैं। किसका म्यूटेशन कर देते हैं? डीएनए का। तो डीएनए का म्यूटेशन प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाएगा और क्या होगा, फॉर्मेशन टिश्यू मास हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। अब दोस्तों, ट्यूमर कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। तो एक ट्यूमर कौन सी होती है? ट्यूमर दो टाइप होती है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कैसी होती है? ये नॉर्मल ट्यूमर होती है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैसी होती है? कैंसरस ट्यूमर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। किसको? मैलिग्नेंट ट्यूमर को। तो ट्यूमर कितने टाइप हो गई? टू टाइप की। तो ट्यूमर के टाइप कितने हैं? ट्यूमर कितने टाइप के हैं?
टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा दोस्तों? बिनाइन और दूसरी होती है मलिग्नेंट। ऐसी ट्यूमर जो एक तो कैसी होती है नॉर्मल, एक होती है मलिग्नेंट। मलिग्नेंट ट्यूमर क्या करती है? कैंसर को करती है। मलिग्नेंट ट्यूमर कैन कॉज कैंसर। बिनाइन ट्यूमर ऐसी होती है जो क्या करती है? सेल डिवीजन की वजह से कैसे होता है? इनका सेल डिवीजन स्लो होता है। तो ये कैसे होती है? सेल डिवीजन स्लो। इनका सेल डिवीजन कैसे होगा? एबनॉर्मल। तो कैसे होगा? रैपिड होगा। तो सेल डिवीजन की वजह से कैसे हो गया? स्लो। और इनका रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? रैपिड सेल डिवीजन क्योंकि प्रॉपर मैसेज डीएनए को नहीं पहुंच रहा है। प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचेगा तो क्या कर देगा? एबनॉर्मल क्या कर देगा? सेल का ग्रोथ कर देगा। एबनॉर्मल जिसके अंदर हो रही है, इसके अंदर कैसे हो रही है? स्लो। इसके अंदर कैसे हो रही है? रैपिड। यदि सेल डिवीजन का स्लो होगा तो ग्रोथ कैसे होगी? स्लो होगी। तो कैसे होगी? लिमिटेड ग्रोथ। कैसे लिमिटेड होगी ग्रोथ उनकी? बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ कैसे होती है? लिमिटेड होती है। इनकी कैसे होगी? अनलिमिटेड ग्रोथ। अब सपोज करो ये ट्यूमर है, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है? सेल का कैसे हो रहा है? स्लो हो रहा है। ग्रोथ कैसे कर रही है? लिमिटेड होती है। ये सेल्स होती हैं जो ये ट्यूमर होती है कैसे होती है? कैप्सुलेटेड ट्यूमर होती है। कैसे होती है? कैप्सुलेटेड ट्यूमर। ये कैसे होती है? नॉन कैप्सुलेटेड ट्यूमर। इनके ऊपर क्या नहीं होता? कैप्सूल का आवरण नहीं होता है। तो नॉन कैप्सुलेटेड ट्यूमर। इनके अंदर जैसे सपोज करो ये सेल बन रही है, कई सेल बन गई। एक क्या बन गया? सेल का क्या है? गुच्छा है। एबनॉर्मल सेल बन गई। ये बाइंडिंग कैसे है? अच्छे से बाइंड है। इनके ऊपर क्या ट्यूमर बन रहा है? क्या ये कैप्सूल बन रही है? क्या नहीं बन रही। अरे ये कैप्सूल कैसे ट्यूमर होती है? कैप्सुलेटेड ट्यूमर। जैसे करो सपोज करो ये ट्यूमर है, न्यू ग्रोथ फैल रही है, सेल का नॉर्मल हो रहा है, इधर भी हो रही है, एबनॉर्मल हो गई पूरी सेल, बाउंड अच्छा है। और इनके अंदर क्या है? कैप्सूल। ये वाला आवरण बन रहा है? क्या नहीं बन रहा। ये क्या बना लेती है? कैप्सूल बना लेती है, एक आवरण बना लेती है। कैप्सूल का क्या लेती है? कैप्सूल का निर्माण हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? क्या नहीं जा सकती। तो इनको क्या कहते हैं अपन? नो मेटास्टेसिस। एक जगह से दूसरी जगह सेल का जाना उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। तो इसके अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं होता है। नो मेटास्टेसिस। नो मेटास्टेसिस। और इसके अंदर ट्यूमर के अंदर आवरण क्या नहीं है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। मेटास्टेसिस प्रेजेंट। इसके अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। अब सपोज करो मेटास्टेसिस में सेल का मूवमेंट होगा? क्या नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या है? नो सेल मूवमेंट। इसके अंदर सेल का मूवमेंट नहीं है। तो नो सेल मूवमेंट। इसके अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। मतलब इसके अंदर आवरण नहीं है तो ये सेल दूसरी जगह जा सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है क्योंकि बिकॉज इसके अंदर क्या नहीं है? कैप्सुलेटेड नहीं है। तो सेल का क्या हो रहा है? मूवमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लास्ट पॉइंट सेल मूवमेंट प्रेजेंट। सेल का क्या होता है? मूवमेंट प्रेजेंट। हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया है? ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में हमने क्या पढ़ाया है? किसी सेल का यदि किसी एक ऐसी ब्रांच मेडिकल साइंस की जिसके अंदर क्या करते हैं अपन? एक ट्यूमर की, न्यूप्लाज्म की या किसी न्यू ग्रोथ की अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ऐसी ब्रांच को क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी। और जो ओंकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? ट्यूमर की। तो ट्यूमर क्या होती है? ये किसी क्या हीट हो सकती है। इसकी इटियोलॉजी तो अननोन है। इटियोलॉजी क्या है? अननोन है। पर मे बी रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है इसके? जैसे रेडिएशन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। ये क्या करते हैं? सेल के ऊपर आकर के रेडिएशन क्या करेगी? पेट में तो डीएनए को क्या कर देगी? सप्रेस कर देगी। तो डीएनए क्या करेगा? प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा। तो एबनॉर्मल सेल का क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। तो एक क्या बन जाता है? न्यू फॉर्मेशन जाता है सेल का। उसी को क्या बोलते हैं? ट्यूमर। नेक्स्ट क्या था? मैंने बताया था ट्यूमर। ट्यूमर कितने टाइप होते हैं दोस्तों? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऐसी ट्यूमर जो क्या हार्मफुल, लेस हार्मफुल होती है। और ये कितनी होती है? मोर हार्मफुल ट्यूमर होती है। इसके अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है? स्लो होता है। इसमें से रैपिड सेल डिवीजन कैसे होगा? रैपिड होएगा। इसके अंदर ग्रोथ कैसे होगी? लिमिटेड। इसके अंदर कैसे होगी? अनलिमिटेड ग्रोथ। ये कैसे सेल्स हैं? कैप्सुलेटेड सेल है। इसके ऊपर क्या रहता है? सेल ऊपर आवरण बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो कैसे कैसे ट्यूमर है? कैप्सुलेटेड ट्यूमर। ये कैसे है? नॉन कैप्सुलेटेड। या आवरण रहेगा नहीं बन रहा, इसलिए क्या कहते हैं? सेल का मूवमेंट पास होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसी को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। तो इधर क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। इसके अंदर मेटास्टेसिस
नहीं होता, क्योंकि क्यों होता नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेल के ऊपर ऑर्गेनाइज जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सुलेटेड सेल्स बोलते हैं, इसीलिए इसके अंदर सेल का मूवमेंट नहीं हो पाता है। मैलिग्नेंट सेल क्या कहलाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कहलाती है, कैंसर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कहलाती है, कैंसर। तो अपन हम जो आगे जो स्टडी करेंगे हम उसके बारे में जो है कैंसर, कैंसर कौन सी सेल्स होती है, मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कैंसर। तो कैंसर क्या है, कैंसर एक ग्रीक वर्ड है, क्रेब से लिया गया है, इससे लिया गया है क्रेब से। तो कैंसर क्या है, एक ग्रीक वर्ड है कैंसर, कैंसर किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, इसका नाम क्या है, क्रेब्स। क्रेब्स क्या होता है, क्रेब्स होता है बेटा कैंकड़ा। कैंकड़ा क्या होता है, सपोज कैंकड़ा ये होता है ऐसे होती है, क्या करती है, ये क्या करता है, कैंकड़ा किसी भी डायरेक्शन में अंदर क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर ऑल डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। बॉडी का कोई सा पार्ट हो जिसके अंदर क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैंसर। तो कैंसर डे है, कब सेलिब्रेट किया गया था, कैंसर डे, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है सेशन का। कैंसर डे कब किया गया था, सेलिब्रेट 4 फरवरी को, कैंसर डे कब मनाया गया था, 4 फरवरी को, कैंसर डे कब मनाया गया था, 4 फरवरी को। सेलिब्रेशन कब स्टार्ट किया था, 2000 को, सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था 2000 को, और कैंसर डे कब मनाया गया था, 4 फरवरी को। अब क्या है, कैंसर क्रेब से लिया गया है, किस मतलब क्या होता है, कैंकड़ा, कैंकड़ा किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव, सेम कंडीशन किसकी है, कैंसर की। तो कैंसर की वर्ड कहां से लिया गया है, क्रेब से। क्रेब से मतलब क्या होता है, कैंकड़ा, कैंकड़ा मतलब क्या होता है बेटा, ऑल डायरेक्शन मूवमेंट, इधर भी क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। कैंसर डे कब मनाया गया था, 4 फरवरी को। सेलिब्रेशन स्टार्ट कब किया गया था, 2000 को सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था। कैंसर की जो डेफिनेशन क्या है, ऐसी डिजीज जो किस क्या कर सकती है, इधर भी ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, और वहां के बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करके क्या कर सकती है, डिजीज उत्पन्न कर सकती है। कैंसर क्या कहलाता है, ए डिजीज इन विच एबनॉर्मल uncontrolled proliferation of the cells and movement of the body organ and can also affect ऐसी cells जो क्या कर सकती है, एबनॉर्मल होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, प्रोलिफरेशन क्या करती है, सेल का मूवमेंट क्या होता है, बॉडी और अंदर वहां बॉडी और अंदर से क्या करती है, कैन आल्सो अफेक्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैंसर। अब कैंसर पढ़ने से आगे पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है टर्मिनोलॉजी, जिसके बाद में क्या जो अच्छे से समझ में आएगा, तो समझ में कैसे आएगा, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं, तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है, कैंसर के अंदर पहले क्या पढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ऐसी टर्म होती है जो क्या कुछ टर्म होती है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, जैसे हाइपरप्लेजिया, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हाइपरप्लेजिया। प्लेजिया मतलब क्या होता है बेटा, प्लेजिया मतलब होता है साइज का बढ़ जाना, हाइपर का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज होना, और प्लेजिया मतलब क्या है, जैसे साइज से, तो सेल की साइज का इंक्रीज होना। तो दोस्तों हाइपरप्लेजिया मतलब क्या होता है, इंक्रीज सेल साइज, इंक्रीज सेल साइज, सेल का बढ़ जाना। सपोज तो साइज का नंबर बढ़ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, जब प्लेजिया मतलब क्या होता है, नंबर्स का बढ़ जाना, क्या बढ़ जाता है, सेल की नंबर, प्लेजिया होता है नंबर्स का बढ़ जाना। तो इंक्रीज सेल नंबर, नंबर से क्या हो जाना, साइज। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, साइज होती है सेल की, यदि नंबर्स बढ़ जाए सेल के तो क्या बोलते हैं, प्लेजिया। हाइपर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरी क्या होती है टर्मिनोलॉजी, हाइपरट्रोफी। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, साइज, ट्रॉफी मतलब क्या होता है, साइज। हाइपर का मतलब वही इंक्रीज है, यदि सेल की साइज बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी, इंक्रीज सेल साइज, साइज बढ़ जाए
ट्रोपीप्लेजिया बढ़ जाए नंबर, सेल का नंबर बढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं प्लेजिया। प्लेजिया मतलब क्या होता है नंबर से रिलेटेड है। हाइपर का मतलब क्या होता है इंक्रीज, किसी चीज का बढ़ना कि मतलब हाइपर, किसी चीज का घटना हाइपो। दूसरी क्या है ट्रोपिकल का मतलब क्या है साइज का बढ़ना, हाइपर का मतलब क्या है इंक्रीज, सेल की साइज का वही इंक्रीज होगी। एट्रोफी का मतलब क्या है मतलब ट्रोपी का मतलब क्या हो गया साइज, ए का मतलब क्या है एब्सेंस मतलब कम हो जाना, तो साइज की साइज क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज साइज ऑफ सेल, डिक्रीज साइज ऑफ सेल, सेल का क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए। ऐसे सब हम क्या बोलते हैं डिक्रीज को सिंबल, ये सिंबल है डिक्रीज का, इंक्रीज का सिंबल ये है, इसको क्या बोलते हैं इंक्रीज, इंक्रीज सेल साइज हाइपरट्रोफी, इंक्रीज सेल नंबर हाइपरप्लेजिया। एट्रोफी मतलब होता है सेल का साइज का बढ़ जाना। टर्मिनोलॉजी कोई डाउट आगे चलते हैं। एक आती है डिस्प्लेजिया, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है नेक्रोसिस एट्रोफी, एट्रोफी एट्रोफी पढ़िए तो एट्रोफी मतलब है सेल का साइज का कम हो जाना, मतलब डिक्रीज सेल साइज एट्रोफी कहलाती है। इसके बाद कौन सी आती है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है सेल का डेथ हो जाती है, मतलब क्या होता है बेटा डेथ ऑफ सेल्स कैसे हो जाए एक्सीडेंटली हो जाए, यदि किसी सेल की सडनली हो जाए पता नहीं चलता किसी, जैसे सपोज करो किसी बॉडी पार्ट के अंदर, किसी बॉडी ऑर्गन के अंदर सेल ब्लड सप्लाई क्या हो गई कम हो गई, रीजन क्या है जैसे ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, तो क्या शरीर के अंदर क्या आएगा सबसे पहले साइनोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या डेवलप हो जाएगा साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस में क्या हो जाएगा पता थोड़ी चल रहा है अचानक से हो रहा है एक्सीडेंटली, तो इसको क्या बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है डेथ ऑफ सेल, डेथ ऑफ सेल या टिश्यू, कैसे एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली या सडनली, सडनली क्या हो जाएगा सेल की डेथ हो जाएगी। रीजन क्या है रीजन कंप्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई, कंप्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है कंप्रोमाइज हो जाती है, मतलब सेल की सप्लाई, सेल को क्या प्रॉपर सप्लाई ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, एक्सीडेंटली से क्या होती है सेल की डेथ, उसको क्या बोलते हैं नेक्रोसिस। एक टर्मिनोलॉजी क्या होती है एप्टोसिस, इसी की सेकंड क्या होती है टर्मिनोलॉजी एप्टोसिस। एप्टोसिस में क्या होगी इसमें तो एक्सीडेंटली हुई है, उसमें क्या होगी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अनप्रोग्राम्ड, यानी कोई प्रोग्राम थोड़ी हुआ इसका सेल का, कैसी अनप्रोग्राम्ड, यहां पे कुछ क्या होगा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अपनी सेल अपनी सेल को क्या कर दे मार दे, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो नेक्रोसिस और एप्टोसिस में अंतर यही है, नेक्रोसिस में क्या होगी अचानक से होता है, सेल की डेथ कैसे होती है अचानक से होती है, डेथ ऑफ सेल या टिश्यू एक्सीडेंटली या सडनली या अनप्रोग्राम्ड, जो होती है रीजन क्या है इसका कंप्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई, यानी प्रॉपर सेल को टिश्यू को सप्लाई क्या होती है प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, तब उसको क्या बोलते हैं नेक्रोसिस बोलते हैं। और एप्टोसिस क्या होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी धीरे धीरे क्या होगा प्रोग्राम होएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है डिस्प्लेजिया, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है डिस्प्लेजिया मतलब क्या होता है यदि किसी सेल का डिवीजन हो रहा हो, कैसा हो एबनॉर्मल, कैसा हो एबनॉर्मल, किस डिस्प्लेजिया मतलब क्या हुआ एबनॉर्मल सेल डिवीजन, एबनॉर्मल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसा होना है एबनॉर्मल, पर एबनॉर्मल सेल डिवीजन जिसमें क्या देखेंगे सेल की साइज, सेल की क्या देखेंगे साइज शेप एंड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या होगा इसका एबनॉर्मल, एबनॉर्मल सेल डिवीजन, एबनॉर्मल क्या हो सेल का सेल की साइज, सेल की शेप, सेल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है डिस्प्लेजिया कहलाता है। मतलब क्या हुआ फॉर्मेशन, क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल साइज, सेल की शेप एंड
सेल अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, एबनॉर्मल है। फॉर्मेशन क्या होगा, यदि किसी सेल की साइज के अंदर, शेप के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर क्या जाए, एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया कितने टाइप का होता है दोस्तों, ये 3 टाइप का होता है। डिस्प्लेजिया कितने टाइप होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, माइल्ड डिस्प्लेजिया, माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया और तीसरा कौन सा होता है, सीवियर डिस्प्लेजिया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं? क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेजिया मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल सेल रीजन। एबनॉर्मल सेल रीजन मतलब क्या हुआ, यदि सेल की साइज में, शेप के और अरेंजमेंट के अंदर क्या हो जाए, एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेजिया बोलते हैं। डिस्प्लेजिया कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप होता है, माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया, सीवियर डिस्प्लेजिया। माइल्ड डिस्प्लेजिया क्यों बोल रहे हैं, माइल्ड मतलब जो सेल रीजन है, न्यू सेल ग्रोथ के क्या हो जाएगा, स्लाइटली चेंज। सपोज करो नॉर्मल सेल कैसी है, ये नॉर्मल सेल है, सपोज करो ये क्या है, नॉर्मल सेल है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। यदि इस सेल के अंदर सपोज करो इस सेल के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाए, ये थोड़ा सा क्या जाए, चेंज आ जाए। सपोज करो ये सेल बिल्कुल क्या है, नॉर्मल सेल है, ये क्या है, नॉर्मल सेल। यदि इसी सेल के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाए, स्लाइटली चेंज आ जाए, स्लाइटली चेंज आ जाए, ऐसे डिस्प्लेजिया को क्या बोलते हैं, माइल्ड डिस्प्लेजिया। यदि सेल की साइज, शेप और अरेंजमेंट क्या हुआ, स्लाइटली चेंज हुआ है, ऐसे सेल को क्या बोलेंगे, माइल्ड डिस्प्लेजिया। मॉडरेट डिस्प्लेजिया क्या होता है, मॉडरेट थोड़ा सा नॉर्मल का जाए, स्लाइड से क्या जाए, थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, और इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट डिस्प्लेजिया। सपोज करो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है और इसके अंदर यदि थोड़ा सा हल्का सा क्या आ गया, चेंज आ गया, मतलब क्या हो गया, मॉडरेट या फिर एबनॉर्मल, मोर एबनॉर्मल शेप, साइज, अरेंजमेंट के अंदर क्या जाए। तो न्यू ग्रोथ जो नॉर्मल सेल से क्या थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्लाइड से क्या हो रहा है, थोड़ा सा मेरा सीरियल मतलब क्या हुआ, वेरी एबनॉर्मल। समझ लो नॉर्मल सेल है और ये कैसे हुई, ये कैसे हुई, वेरी एबनॉर्मल सेल हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीवियर डिस्प्लेजिया। मतलब क्या हुआ, वेरी एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ सेल देन ओरिजिन सेल, देन ओरिजिन सेल। ओरिजिन सेल कौन सी होगी, नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल कौन सी है, ओरिजिन सेल। ओरिजिन सेल है तो कैसे जाएगी, वेरी एबनॉर्मल, कैसे जाएगी, वेरी एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ सेल देन ओरिजिन सेल कैसी, ओरिजिन सेल तीनों में क्या है, नॉर्मल है। यदि एक भी स्लाइटली चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, माइल्ड डिस्प्लेजिया। यदि थोड़ा स्लाइड से थोड़ा सा मोर चेंज हो जाए शेप के अंदर, साइज के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर, ऐसे सेल क्या बोलते हैं, मॉडरेट डिस्प्लेजिया। और यदि किसी सेल के अंदर वेरी एबनॉर्मल सेल हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सीवियर डिस्प्लेजिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर डिस्प्लेजिया। अब आगे नेक्स्ट कंटिन्यू सेकंड पार्ट के करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अब इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।